नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सीजन क्लासेस पे। बच्चों, ये मॉडल सेट 2 में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस है उसको हम हल करते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग को एग्जाम के समय बहुत काम आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने पहले ही बताया है आप लोग को बच्चों। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपको ब्रिलियंट मॉडल सेट 2 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो आपको रिटर्न में देना है, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपका हो गया एलएचएस और ये आपका हो गया आरएचएस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक। और एलएचएस में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये है तो उसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाई में 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो ये चला जाएगा पूरा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो COSEC कोसेक थीटा आ जाएगा ना। ये वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, ये उसकी जगह पर आ गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और बाई में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए बच्चों, ये 1 से ये 1 कट गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों हैं, दो से एक कॉमन ले लेंगे तो COSEC कोसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2 था, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो उसमें से एक बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक थीटा, और बाई में क्या है, 1 प्लस कोसेक थीटा, इसे ये कट गया। आपका आंसर आ गया कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, कैसे कैसे हम लोगों ने किया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का आएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तब यहाँ नंबरिंग 1 दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए, ये 2 है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन है मॉडल सेट 2 का, ब्रिलियंट मॉडल सेट का 2022 के लिए। तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एलएचएस में दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए बच्चों, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो एक साइन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में हम लोग ले लेंगे एलएचएस, ठीक है, या बायां पक्ष बोलते हैं उसको। तो साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बच्चों। उसके बाद बाई में क्या हो जाएगा, इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो कॉस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2, यहाँ पर 3 कॉस था तो एक कॉस बाहर निकल गया, तो 2 कॉस बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे। इसको वैसे रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, आप लोग के फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। इसको इंटरचेंज करके फॉर्मूला बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला रखेंगे, क्योंकि ऊपर भी साइन में वैल्यू है इसलिए नीचे भी साइन में रहेगा, तभी तो कटेगा। ये टेन थीटा हो गया, यहाँ पर हो गया 2 इंटू, इसकी जगह पर क्या रखना है, 2 इंटू हम लोग को कॉस की जगह रखना है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसकी जगह हम लोग को क्या रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट माइनस 1, और ये ब्रैकेट लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, आगे हम लोग करते हैं, ये आपका हो गया टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा,
तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, आंसर आ गया आपका बराबर टेन थीटा बराबर RHS। टेन थीटा लाना था। इस तरह से बच्चों सॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान है, इतना कर दीजिएगा आपको 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडल सेट 2 का ब्रिलियंट का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लाना है आप लोग को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हम लोग लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। फिर इसको तोड़ते हैं, ये वाला को तोड़ते हैं हम लोग, इसको भी तोड़ेंगे तो उसी फॉर्मूला पे टूटेगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर ए 2 इंटू ए बी, सॉरी कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, इस तरह से टूट गया। अब देखिए, अब साइन यहां पर है और कॉस यहां पर है, तो इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा कॉसेक बचा, तो प्लस COSEC कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस SEC सेक स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 है, अब ये देखिए साइन स्क्वायर, साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाई कोसेक ए, तो 2 इंटू 1 बाई COSEC कॉसेक स्क्वायर ए इंटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसे ये कट गया प्लस में, अब ये वाला बच गया। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2ab है ना, तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू सेक ए, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या क्या बचा, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फार्मूला में 1 होता है प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए फार्मूला आप लोग जानते होंगे यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसकी जगह पर ये वाला लिख देंगे और इसकी जगह पर ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर जगह ये लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा था कट गया, तो प्लस 2 बचा और उधर भी क्या बचा प्लस 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 प्लस क्या बचा आपका ये वाला 10 स्क्वायर ए प्लस ये वाला लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए बराबर आ गया RHS। ठीक है, यही लाना था आप लोग को, देखिए यही लाना था, आ गया वही। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला 2 यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, अपने आप प्लस माइनस होते होते अपने आप आपका RHS आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 4था नंबर है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का दिया हुआ है ना, ऊंचाई एवं दूरी का। इस पे फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के पास एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, यानी ऊपर की ओर हम कोई वस्तु को देखते हैं
तब उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनयन कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपका जो है उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एक मीनार के पाद से, तो मीनार जो होता है उसको मान लेते हैं भवन से ऊंचा, ये आपका मीनार हो गया। ठीक है, ये मीनार हो गया, इसको लिख देते हैं मीनार, ये आपका मीनार हो गया। ठीक है, इसका हाइट कितना है 50 मीटर। ठीक है, हाइट कितना हो गया इसका 50 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये हो गया। तो मीनार के पाद से भवन, भवन को छोटा मान लेते हैं, भवन को बना देते हैं, ये आपका भवन हो गया, और दोनों जो है एक ही सरफेस पे है। तो बोल क्या रहा है कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। और मीनार उसके बाद करा भवन के पाद से, भवन के, यह भवन के पाद से शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है, ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो हम लोग को ये भवन का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज हल में त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा tan, इसका लंब कोण है ये है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब है, लंब कितना है AB, तो हो जाएगा आपका 50 मीटर, लंब है ना 50 मीटर, ये कितना है x है, ये हो जाएगा x। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ लिखते हैं बाबू, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/x। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 50/√3। ठीक है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50√3/3, ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसमें लेते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, किसमें लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BCD में, ठीक है, इसमें क्या होगा, लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी कि हो जाएगा h बटे, और आधार x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 50√3/3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है उन्नयन कोण कितना है इसका, इस ट्रायंगल का 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3h। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 50√3 बराबर, ये tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3, √3 से √3 कट गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है 50 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3h इक्वल टू हो जाएगा 50, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, और 50 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 16.2/3, h बराबर कितना आ गया, h बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो इसका जो हाइट हुआ, ये जो हाइट हुआ वो 16.2/3 मीटर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल था। पहले क्या किए, ये वाला त्रिभुज लिए, फिर ये वाला त्रिभुज लिए, ऐसे करके आपको सॉल्व कर दिए। बोर्ड पे बड़ा लग रहा है लेकिन आप कॉपी बनाइएगा आपको छोटा लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है भी, sin a ब्रैकेट में 1 + tan a + cos a ब्रैकेट में 1 + cot a बराबर sec a + cosec a लाना है। ये लेते हैं हम लोग LHS। ठीक है, LHS लेते हैं हम लोग सबसे पहले,
तो यहाँ पर वैसे लिख देंगे साइन LHS इक्वल टू साइन A, और इसको क्या करेंगे 10 को क्या लिख देंगे साइन A बाई कॉस A, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस A, और इसको भी वही कर देंगे प्लस कॉट होता है तो कॉस A बाई क्या होता है साइन A होता है, उल्टा कर देंगे, ठीक है, LHS ले लिए। चलिए अब आगे साइन A ब्रैकेट में ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A, ठीक है, बाई में क्या हो जाएगा कॉस A प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस A, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन A प्लस कॉस A बटे में साइन A, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा अब साइन A और कॉस A इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को ये वाला कॉस A है और साइन A है, तो इसमें हम लोग इसको कैसे लिख सकते, इसको ये वाला और ये वाला सेम है तो निकाल अगर लेंगे तो क्या बचेगा साइन A प्लस कॉस A बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन A बाई कॉस A बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा कॉस A बाई साइन A बचा, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला पार्ट ये कॉमन निकाल लिए हैं, यहाँ पर क्या बचा साइन A प्लस कॉस A बचा, ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बटे में साइन A इंटू कॉस A, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो साइन A प्लस कॉस A इंटू में 1 और बटे में क्या हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A, ये इसके नीचे आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा आप लोग का, आगे हो जाएगा साइन A प्लस कॉस A बाई में हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A। अब ये जो है वो प्लस लगा हुआ है तो दोनों के लिए साइन बटे साइन A कॉस A प्लस कॉस साइन A इंटू कॉस A है ना, अलग कर देंगे तो साइन A बाई क्या हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, प्लस में कॉस A बाई उसके नीचे भी क्या हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 बाई कॉस A बचेगा प्लस 1 बाई साइन A बचेगा। 1 बाई कॉस क्या होता है, यहाँ होता है सेक A प्लस 1 बाई साइन क्या होता है कॉस A, देखिए तो सॉरी 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है COSEC कॉसेक A, वही लाना था RHS में, देखिए सेम आ गया, बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। ये आपको इस तरह से बनेगा। यहाँ आपको डिफिकल्टी हो रहा होगा कि जब ये इतना तो समझ में आ गया होगा कॉस A प्लस साइन A कहाँ से आया, उसके बाद इसको और इसको कॉमन ले लिए, इसको और इसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिए तो ये दोनों बच जाएगा और यहाँ पे ये दोनों बच जाएगा प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा, यहाँ पे आ गया इसके नीचे, इन दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बनाइएगा कॉपी पे, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2 का अंतिम क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसको हल करते हैं बच्चों। आपको LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है, प्रूव करना है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा से LHS में डिवाइड करने पर, ठीक है, इसको साइन बाई कॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा
यहाँ पर कॉस बाई कॉस हो जाएगा तो -1, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा प्लस सेक थीटा बटे में, यहाँ साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा, कॉस बाई कॉस कितना हो जाएगा +1, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बाई में ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब क्या करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा से नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको इससे करेंगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस टेन थीटा, अब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इसको इससे करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो प्लस सेक थीटा बाई में वैसे लिख देंगे यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए ये आपको ये वाला सेम मिल रहा है, इसे इसको नहीं काटना है। ठीक है, नीचे ऊपर वाला सब कट जाएगा। देखते हैं क्या कट रहा है इसमें ये वाला इससे कट रहा है, बच क्या रहा है ये वाला बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा, उधर से माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है टेन थीटा, तो माइनस हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ क्या बच रहा है प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, बाकी लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ब्रैकेट में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो a + b a - b तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको माइनस है तो इसको क्या करेंगे माइनस बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ तक आ गया समझ में। अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ देखिए, यहाँ पर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग को क्या चाहिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे -1। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे -1, इसकी जगह पे क्या लिखाएगा -1 तो हो जाएगा -1 माइनस है। ठीक है, तो खोलेंगे ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा टेन थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा, बाई में क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ब्रैकेट में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, नीचे में टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है +1 है, ब्रैकेट में कितना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा -1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो -1 से ऊपर -1 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 बटे ये -1 से करेंगे तो हो जाएगा -10 थीटा और हो जाएगा
तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपको लाना था। कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी यहाँ है, लाना था। ठीक है, ये वाला और ये वाला आ गया। आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये वाला चीज। ठीक है, चलिए बच्चों, ये था आप लोग का मॉडल सेट 2 ब्रिलियंट का ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन। मॉडल 1 का पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। ये मॉडल 2 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूरा आपको अपलोड कर दिया जा चुका है। वैसे सेट 3, सेट 4, सेट 5 का अपलोड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर लेंगे, जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन हो गया, वर्ग समीकरण हो गया, है ना, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद समांतर माध्य हो गया। ये सब हर टॉपिक वाइज ले लेके उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिए, आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। ठीक है, इंग्लिश का भी क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया है। जितना हो सकता है मुझसे मैं लगातार प्रयास करके आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ, अगर समझाने में पढ़ाने में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगली बार आपके सामने सुधार करके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड बी अ गुड मार्क ऑब्टेनर। थैंक यू सो मच।